हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें और ऑल की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इसको यूज किए बगैर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज निकालनी है। पार्ट 1, 2, 5 और पार्ट 11 ये वो तमाम पार्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स आपको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिए गए हैं। सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको तीन जो ट्राइएंगल्स हैं स्टूडेंट्स उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये ट्राइएंगल है जो आइसोसेलेस, स्टूडेंट्स इसको आइसोसेलेस ट्राइएंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइएंगल जिसके दो एंगल और दो साइड्स इक्वल हो। ऐसी ट्राइएंगल जिसके दो एंगल्स और दो साइड्स इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्राइएंगल कहते हैं। यहां पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है स्टूडेंट्स ये 1, 1 होगा और इनकी मदद से आप जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बेस और जो परपेंडिकुलर है इनकी वैल्यूज पुट करें तो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 और सी स्क्वायर फाइंड करना है 1 प्लस 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स ऑन बोथ साइड्स हमारे पास c की वैल्यू आएगी √2, यानी ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास √2 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी ट्राइएंगल है ये ट्राइएंगल। इसमें एक एंगल होगा 60 का, एक एंगल होगा 30 का और ये एंगल स्टूडेंट्स होगा 90 का। ये एक बड़ी ट्राइएंगल जिसको इक्विलैटरल ट्राइएंगल कहते हैं। इस ट्राइएंगल में से ये 60 डिग्री की एक ट्राइएंगल निकलेगी और एक हमारे पास 30 डिग्री की ट्राइएंगल निकलेगी। यहां पर ये एंगल सेम है 90, ये एंगल भी 60 है। इक्विलैटरल ट्राइएंगल का मतलब स्टूडेंट्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तीनों साइड्स इक्वल का मतलब तीनों की वैल्यूज सेम होंगी। ये 2 है, ये भी 2 है और ये साइड भी 2 है, लेकिन क्योंकि यहां से सेंटर से इसकी पार्टीशन है इक्वल 2 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड करती है, इसलिए 1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। यहां से हम दो एंगल्स, एक को 60 डिग्रीज के लिए और एक को 30 डिग्रीज के लिए हम नोट कर लेंगे और यहां से जो सेंटर वाला है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले ये देखें 60 डिग्री वाली, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए a² प्लस b², आपके पास c की वैल्यू क्या है
सी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये बेस है, यानी ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास स्टूडेंट्स सी की वैल्यू है। हमने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है बी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 2, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 1 और बी स्क्वायर एज इट इज, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल आएगा, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, 4 - 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है √3, यानी ये हमारे पास √3 आ जाता है। इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालें, हमें ये चीजें फाइंड करना जरूरी है, ये मालूम होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं है। यानी इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। आपने सिर्फ ये साइड्स याद रखनी है। एक जो 60 वाला है उसका जो हाइपोटेन्यूज 2 होगा और परपेंडिकुलर √3, ये वैल्यू जो है ये 1 होनी चाहिए। इसी तरह से 30 वाले का ये बेस होगी, बेस हमारे पास √3 होगी, और इसका ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इन सब को मैं इरेज करूंगा। ये हमने किया था मालूम करने के लिए इन तीनों ट्राइएंगल्स की साइड्स की वैल्यू निकालने के लिए। सो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करूंगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो tan 30 है, गौर से समझना है आपने। फर्स्ट पार्ट जो है वो tan 30 है। हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर 0 है, यहां पर 90 डिग्री एंगल आता है, यहां पर 180 और यहां पर 270 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास tan 30 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 0 से स्टार्ट करके स्टूडेंट्स 30 तक, 30 डिग्री तकरीबन ये बनेगा। यहां पर 30 डिग्री है और यहां से यहां तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारे पास 30 डिग्री की ट्राइएंगल है, इसकी ये बेस है, और हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री की जो ट्राइएंगल है उसकी बेस की वैल्यू है √3, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है 2, और जो इसका परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 1। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस प्लेन पे जो हमने ट्राइएंगल ड्रॉ की है, इसकी मदद से हम tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, tan 30 हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि tan जो है वो आपने अक tan के लिए आपके पास है अक आइन काफ। अब आइन का मतलब अमूद, और अमूद का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, कायदा बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस ट्राइएंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, सो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह पर 1 और बेस की जगह पर √3। सो हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट ये आई है 1/√3। जी, इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो हम करेंगे।
और इसी जगह पर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। प्लेन से 30 की जो ट्राइंगल है उसको हम इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसको इरेज करेंगे। 10 330 की हमने स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखेंगे 10 330 कहां पर हमारे लिए ट्राइंगल बनाएगा। हम जानते हैं यहां से लेकर 0 से ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। अब देखेंगे अगर हम 360 में से 330 माइनस करें तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आता है। इट मींस के 360 में से 30 डिग्री एंगल्स बचेंगे। इट मींस यहां पर ये 30 की स्टूडेंट्स यहां पर आपने 30 का एंगल ड्रॉ करना है। ये एंगल 30 का एंगल होगा और यहां तक है 330। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स ये 30 डिग्री की बेस बनेगी, ये √3 बेस वैल्यू और उसके सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2 और फिर ये लाइन जो परपेंडिकुलर है ये इस साइड पर 1 की वैल्यू आएगी। सो हमने प्लेन ड्रॉ कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लिखेंगे और हम जानते हैं tan जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर देखेंगे। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, परपेंडिकुलर 1 है ओवर बेस, ये √3 बेस है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट से एक डिफरेंस आएगा क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट ये माइनस में आ जाता है, इसलिए यहां पर जो आंसर है उसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि यहां पर जो ट्राइंगल है इनकी वैल्यूज जो है वो माइनस में आ जाती हैं। सो यहां पर हमारा आंसर माइनस में आएगा। सो इस तरह से हमने tan 330 की वैल्यू फाइंड की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स 5th पार्ट में लिखा है cos 2π/3 जी 2π/3। ये हमने पहले जो रेडियंट में एंगल दिया है इसको हमने स्टूडेंट्स डिग्रीज में चेंज करना है। सो यहां पर हम लिखेंगे cos 2π/3 इक्वल होगा cos 2 × 180/3। इनको हम जब कैंसिल करेंगे 3 6 18, 3 0 0, 180 के साथ कैंसिल होगा तो 2 6 12 और हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ जाएगा cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। सो इस प्लेन से जो पहले स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल ड्रॉ की थी इसको इरेज करेंगे और एक नया प्लेन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स या हर पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक नया प्लेन और एक नई ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर 120 डिग्री देखेंगे कहां लाई करेगा, यहां से यहां तक 90 और 90 से आगे 100, 110 और 120 यहां पर ये लाई करेगा 120। 180 में से जब हम 120 माइनस करते हैं तो हमारे पास 60 आता है। सो यहां पर स्टूडेंट्स 60 का जो ट्राइंगल है वो आएगी इस तरह से, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और यहां पर 90 डिग्री।
सो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल जो 60 वाली है उससे हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू √3 है। इसी तरह से हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो इस साइड पे आ जाएगा और ये 2 है और बेस लाइन नीचे आ गई और ये है 1। स्टूडेंट्स कॉस के लिए मैंने आपको बताया था कू फॉर कॉस थीटा, और ये मैंने बताया था काफ से कायदा, वाव से वितर, और कायदा होता है बेस और वितर होता है हाइपोटेन्यूज। सो यहां पर हमारे पास ये स्टूडेंट्स आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो यहां पर हमारे पास बेस वैल्यू है 1 और स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज है 2। सो cos 120 डिग्री का जो आंसर है, जो वैल्यू है वो 1/2 आया है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। जी अब हम 11th पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। cot 7π/6, ये फिर रेडियंट में हमें दे दिया गया है, तो हम पहले रेडियंट को चेंज करेंगे डिग्रीज में। 7 × 180/6, 6 1 6, 6 3 18, 6 0 0। सो हमारे पास यहाँ पर जो कॉट डिग्रीज में आएगा, डिग्रीज में एंगल आएगा 7 3 21, 210 डिग्रीज। सो प्लेन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्लेन के अकॉर्डिंग हम इस एंगल की ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहां से स्टार्ट करके 90, 180 और इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स ये लाई करेगा, तो 270 - 210 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पर जो ट्राइंगल आनी है वो 60 डिग्री की ट्राइंगल होगी। तकरीबन स्टूडेंट्स ये यहां पर आएगी, 60 का एंगल होगा, ये एंगल 60, और यहां पर ये एंगल 30 होगा, क्योंकि 180 में जब हम 30 प्लस करते हैं स्टूडेंट्स, 180 में जब 30 प्लस करते हैं तो 210 आता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे 60 में जो हमारे पास बेस है वो ये है और बेस बनती है 1, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स वो 2 है, और जो परपेंडिकुलर है ये उसकी वैल्यू √3 है। सो यहाँ से हम आसानी के साथ, क्योंकि ये कॉट है और ये कॉट रेसिप्रोकल है tan का, इसलिए स्टूडेंट्स tan था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर जी। यहां पर आप देखेंगे कि बेस क्या है जी, एंगल के साथ जो 60 का एंगल है उसके साथ वाली जो लाइन है वो बेस है यानी 1, और परपेंडिकुलर यहां पर ये लाइन है √3। सो 1/√3, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसलिए यहां पर जो आंसर है उसके साथ माइनस आएगा,
सो -1/√3 इसका आंसर होगा cot 210 डिग्री का। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड आपको अच्छा लगेगा। और वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि तमाम जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपकी मैथ की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।